Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 9, A Foolish Quack, its remaining part and exercise. अब तक जो कहानी हमने पढ़ ली थी कि उस नीम हकीम ने, उस क्वैक ने एक खातून को पहले तो डंडे के वार से, गलत इलाज से मार दिया और उसके बाद एक बूढ़े शख्स को मारने ही वाला था कि गांव वालों ने उससे इलाज नहीं करवाया। और उसके बाद उसका प्लान बना कि जिन लोगों ने मुझे ये तरीका इलाज दिखाया है, क्यों ना उनके पास जाके उनको इल्ज़ाम दिया जाए कि सही तरीका नहीं दिखाया। वो उन तक जाता है और जाकर उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सही तरीका का नहीं दिखाया, जबकि वो कहते हैं कि बेवकूफ़ हम नहीं, बेवकूफ़ तुम हो जो इस तरीके से इलाज कर रहे हो। One of the men now stepped forward, saying to his friends, "You must remain quiet and leave this fellow to me." अब उन आदमियों में से एक stepped forward, आगे बढ़ा, saying to his friends, अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए। अब उन आदमियों में से एक ने अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, "You remain quiet," और उस आदमी ने जो आगे बढ़ा था अपने दोस्तों से कहा, "You remain quiet," तुम खामोश रहो, "and leave this fellow to me," और इस शख्स को मेरे हवाले कर दो। Then, addressing himself to the newcomer, he cried, और फिर खुद उस नए आने वाले शख्स से मुखातिब होते हुए कहने लगा, "Hear you, sir. These men do not understand the matter at all." जनाब, मेरी बात सुने, ये लोग बिल्कुल भी मसले को नहीं समझे। I can set it all right for you in a minute. मैं 1 मिनट में आपके लिए बिल्कुल मसला हल कर दूंगा। फिर नए आने वाले से वो शख्स खुद मुखातब होते हुए कहने लगा, सुनिए जनाब, ये लोग बिल्कुल भी इस मामले को नहीं समझे, मैं 1 मिनट में आपके लिए मसला हल कर दूंगा। Saying this, he lifted a heavy stick bound with iron rings and struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree. Saying this, ये कहते ही he lifted a heavy stick, उसने एक भारी सा डंडा उठाया, bound with iron rings, लोहे के छल्लों से भरा हुआ, and struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree, और एक ऊंट को ज़रब लगाई जो जंगली आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था। ये कहते हुए उसने एक भारी छड़ी उठाई जिस पर लोहे के छल्ले लगे हुए थे और एक ऊंट को ज़रब लगाई जो जंगली आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था। The stolid creature, scarcely feeling the blow, merely moved a step or two forward. उस स्टॉलिड सख्त जान मखलूक ने स्केर्सली शायद ही उस वार को महसूस किया हो, मेरली सिर्फ मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, 1 या 2 कदम वो ऊंट आगे हो गया। उस ताकतवर या बेहिस मखलूक ने शायद ही उस वार को महसूस किया हो और 1 या 2 कदम वो आगे हो गया। यू ऑब्जर्व, उस आदमी ने उस डॉक्टर को, तबीब जो बना फिर रहा था, क्वैक उसे कहा, यू ऑब्जर्व, said the man, the effect of this treatment on the camel. तुमने मुशाहिदा किया इस ट्रीटमेंट, इस इलाज का एक ऊंट पर असर। Now observe its effect on a human being. अब इस तरीका इलाज का एक इंसान पर असर देखो। उस आदमी ने कहा, तुमने मुशाहिदा किया इस सलूक का ऊंट पर असर, अब एक इंसान पर इसके असर का मुशाहिदा करो। He then struck the man himself a similar blow, which felled him to the earth like a log. उस आदमी ने बेहतरीन इलाज किया। उसने वैसी ज़रब क्या की, डॉक्टर साहब को लगाई, जो अपने आप को डॉक्टर कहता फिर, यानी क्वैक को। उसने वैसी ही एक ज़रब उस तबीब को लगाई और वो एक कटी हुई शाख की तरह जमीन पर गिर गया। फिर उसने उस शख्स पर बिल्कुल वैसा वार किया और वो शख्स एक कटी हुई शाख की तरह जमीन पर गिर गया। When consciousness returned, this bewildered victim inquired. जब थोड़े से कॉन्शियसनेस हवास बहाल हुए तो फिर उस हैरान शिकार ने दरियाफ्त किया, Why sir, this cruel usage, जनाब इतना जालिमाना सलूक। Do you not perceive? Answered the camelman. उस ऊंट वाले शख्स ने कहा, अरे भाई समझ नहीं आई, डंडा खा के भी समझ नहीं आई। क्यों जनाब ऐसा जालमाना सलूक? उस ऊंट वाले शख्स ने जवाब दिया,
तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? I wish to show you that what is good for camels is not good for poor old men and women. मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो ऊंटों के लिए अच्छा हुआ करता है वो बेचारे बूढ़े मर्द और खवातीन के लिए अच्छा नहीं हुआ करता. Oh, I now begin to see my error, said the wretched man. उस बदबख्त इंसान ने कहा, ओह अब मुझे अपनी गलती का अंदाजा हुआ. Never, never again shall I set myself up for a doctor. कभी कभी मैं दोबारा अपने आप को एक डॉक्टर के तौर पर पेश नहीं करूंगा. तो ये थी कहानी उस बदबख्त इंसान की. अब इस सफ़े पर अहम अल्फाज के मीनिंग्स देखते हैं. स्टॉलिड बेहिस, डल, इमोशनलेस, इम्पैसिव. नेक्स्ट वर्ड बाउंड, मुंसलिक, अटैच्ड, बोल्डेड. नेक्स्ट वर्ड स्केर्सली, बमुश्किल, हार्डली, ओनली, बेयरली. नेक्स्ट वर्ड फेल्ट, गिराना, सट्रैक, नॉक्ड, फ्लैटन. नेक्स्ट वर्ड कॉन्शियसनेस, होश, अवेयरनेस, अवेकनेस. नेक्स्ट वर्ड bewildered, हैरान, baffled, confused, dazed. नेक्स्ट वर्ड inquired, दरियाफ्त किया, asked, interrogated. नेक्स्ट वर्ड usage, सलूक, treatment, handling. नेक्स्ट वर्ड perceive, समझना, know, understand, grasp. नेक्स्ट वर्ड wretched, बदबख्त, object, base, comfortless. अब हम टेक्स्ट बुक में जो इसकी ऑब्जेक्टिव आया हम उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, Where did the traveler stay? उन ट्रैवलर्स ने किस जगह पर स्टे किया? ऑप्शंस हैं इन एन इन, बीटा इन अ जंगल, सी इन अ हवेली, डी अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. तो इसका अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट है व्हाई डिड द कैमल फॉल इल? ऊंट कैसे बीमार हुआ? ए बाय हीट स्ट्रोक, बी बाय इन्फेक्शन, सी व्हेन अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, और डी बाय पॉइजन. तो इसका सी आंसर व्हेन अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट. नंबर 3, What did a quack claim to cure? उस अताई ने, नीम हकीम ने किस चीज के इलाज का दावा किया? ए फीवर, बी गोइटर, सी हेडेक, डी इंजरी. तो उसने बीटा आंसर गोइटर. नंबर 4, What happened to the throat of an old woman? उस खातून के गले को क्या हुआ था? ऑप्शंस हैं अल्फा इन्फेक्शियस, बीटा स्वोलन, सी वोंडेड, डी पेनिंग. तो इसका बीटा आंसर स्वोलन. नंबर 5, What punishment did the villagers propose on the death of the old woman? उस बूढ़ी खातून की वफात पर देहातियों ने क्या उसके लिए सजा तजवीज की? ऑप्शंस हैं ए टू पे द डैमेजेस, बी टू बी परसिक्यूटेड, सी टू डिग हर ग्रेव, डी टू बी इम्प्रिजन. तो इसका सी आंसर टू डिग हर ग्रेव. नंबर 6, हाउ वाज द क्वैक ट्रीटेड व्हेन ही हैड डग द ग्रेव? जब उस अताई ने कब्र खोद ली तो उसके बाद उसका क्या इलाज किया गया, उसके साथ क्या बर्ताव किया गया? ऑप्शंस हैं ऑनर्ड, बीटा रिवॉर्डेड, सी बीटन वेल, और डेल्टा फाइन. तो इसका सी आंसर बीटन वेल. नंबर 7, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन द क्वैक? उस अताई पर उस सजा का, मार का, पिटाई का क्या असर हुआ? ऑप्शंस हैं ए अनइन्फ्लुएंस्ड, बी इन्फ्लुएंस्ड, सी लेफ्ट द प्रोफेशन, और डेल्टा रिटर्न डिसगस्टेड. तो इसका अल्फा आंसर अनइन्फ्लुएंस्ड, कोई असर नहीं हुआ था. नंबर 8, व्हाट वाज द कंडीशन द क्वैक सजेस्टेड बिफोर ट्रीटिंग एन ओल्ड मैन? उस बूढ़े आदमी का इलाज करने से पहले उस अताई ने क्या शर्त पेश की? ऑप्शंस हैं ए टू ले द ओल्ड मैन ऑन द बेड, बीटा नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द ग्रेव, सी नॉट टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द मैन, डी टू हैव द फी फर्स्ट. तो इसका बीटा आंसर नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द ग्रेव. नंबर 9, व्हाई डिड द क्वैक रिटर्न टू द कैमलमैन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग हिज प्रोफेशन? वो अताई बजाय इसके कि अपना प्रोफेशन पेशा जारी रखता वापस ऊंट वाले लोगों के पास, शतरबानों के पास क्यों आया था? तो ऑप्शंस हैं ए टू बी फूल देम, बी टू इंक्वायर द केस ऑफ डेथ ऑफ एन ओल्ड वुमन, सी टू ब्लेम देम, डेल्टा टू गेट हिज लगेज. तो इसका सी आंसर है टू ब्लेम देम. नंबर 10, हु वाज प्रूव स्टूपिड? बेवकूफ कौन साबित हुआ? अल्फा है द कैमलमैन, बी द ओल्ड वुमन, सी द क्वैक, और डेल्टा अ विलेजर. तो इसका सी आंसर द क्वैक. अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ क्लम्प ऑफ ट्री? क्लम्प ऑफ ट्री से क्या मुराद है? दरख्तों के झुंड को कहा जाता है. आंसर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल और ट्रीज दैट आर क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड क्लम्प. सो इट मींस नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन टुगेदर. नंबर 2, व्हाट वाज स्टक इन द कैमल्स थ्रोट? ऊंट के गले में क्या अटका था? आंसर अ मेलन वाज स्टक इन द कैमल्स थ्रोट. नंबर 3, व्हाट डिड द क्वैक प्रिटेंड टू क्योर? उस अताई ने किस चीज के इलाज करने का बहाना किया था? आंसर
the quack pretended to cure goiter. Number 4, what did the quack do with the old woman? उस अताई ने औरत के साथ क्या सलूक किया? Answer, the quack tied up the woman's throat and struck the swollen part forcefully. उस खातून के गले को कंबल से बांधा और पूरी कुव्वत से डंडे से ज़रब लगाई. Number 5, what was the result of the cure? उस इलाज का क्या नतीजा निकला? Answer, the quack tied up the woman's throat and struck the swollen part forcefully. उस अताई ने खातून के गले को बांधा और पूरी कुव्वत से ज़रब लगाई. The old woman could not bear this and instantly died. वो बेचारी बूढ़ी खातून उस वार को बर्दाश्त न कर सकी और फौरन वफात पा गई. People caught him at this और इस बात पर लोगों ने उसको पकड़ लिया. Number 6, what was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? देहातियों ने उस जो अताई था, नीम हकीम था, उसको क्या सजा दी थी? Answer, they punished him to dig the old woman's grave and then beat him well and let him go. उन्होंने, उन देहातियों ने उस खातून की कब्र खोदने पर मजबूर किया और उसके बाद उन्होंने उसको खूब फेंटी लगाई और जाने दिया. Number 7, for whom did the quack dig the grave? किसकी कब्र उसने खोदी थी उस शख्स ने? Answer, the quack dug the grave for the old woman who was killed by his wrong treatment. उस अताई ने उस बूढ़ी खातून की कब्र खोदी थी जिसको उन्होंने अपने गलत तरीक़ाकार से मार दिया था. Number 8, what did the quack do in the next village? अगले गांव में उस अताई ने क्या किया? Answer, he claimed that he was a great doctor. उसने दावा किया कि बहुत बड़ा डॉक्टर है वो. An old man offered himself for treatment. और एक आदमी जो बूढ़ा शख्स था उसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया. This time the quack told the people that he would try his best to cure the disease. तो अताई ने पहले ही बता दिया कि इस बूढ़े आदमी का इलाज करने की पूरी कोशिश करेगा. But if he were killed during treatment, he would not be compelled to dig the grave. और अगर बदकिस्मती से इसने इसको मार दिया तो उसको कब्र खोदने पर मजबूर नहीं किया जाएगा. Number 9, why didn't the villagers let the old man cure? देहातियों ने बूढ़े आदमी का इलाज क्यों नहीं होने दिया? Answer, the villagers did not trust the quack because he was talking of killing the patient even before the start of the treatment. देहातियों ने उस अताई पर बिल्कुल यकीन ना किया और उसको इलाज से पहले ही, चूंकि वो अताई ऐसा था कि इलाज से पहले उस बूढ़े आदमी को मारने और कब्र खोदने की बात कर रहा था, इस बात पर उन्होंने उसे इलाज नहीं करवाया. क्वेश्चन नंबर 10, why did the foolish quack come back to the camelman? वो अताई शतरबानों के पास वापस क्यों आया था? Answer, the quack came back to the camelman because he thought that they had not shown him the right way to cure that disease. उस अताई ने, वो इस वजह से शतरबानों के पास वापस आया था कि ये इल्ज़ाम देने के उन्होंने इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं दिखाया. He wanted to learn the correct method of curing goiter. और वो चाहता था कि वो गिलहड़ के इलाज का सही तरीका सीख सके. एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 1, what did the owner do when he saw that a melon had stuck in the camel's throat? उस ऊंट के मालिक ने क्या किया जब उसने देखा कि ऊंट के गले में वो एक खरबूजा अटक गया है? आंसर, he tied a blanket round its throat and then struck the place with the greatest violence. उसने उस गले पर एक कंबल बांधा और फिर पूरी कुव्वत से उस पर ज़रब लगाई. नंबर 2, how did a certain man pretend to be a doctor? उस शख्स ने डॉक्टर बनने का बहाना कैसे किया? आंसर, he saw that the owner of the camel struck the camel and it recovered from its disease. उसने देखा कि ऊंट के मालिक ने ऊंट की गर्दन पर कंबल लपेट कर ज़रब लगाया जिससे वो ठीक हो गया. So he went to the next village and pretended to be a doctor. इस तरह वो अगले गांव गया और डॉक्टर बनने का बहाना करने लगा. नंबर 3, what did the old woman say to the quack? उस बूढ़ी औरत ने उस अताई से क्या कहा? आंसर, she said that if he would cure her goiter, she would bless him forevermore. उस औरत ने कहा कि अगर वो सिर्फ उसके गिलहड़ का इलाज करे वो हमेशा हमेशा उसको दुआ देगी. क्वेश्चन नंबर 4, how did the quack treat the old man? उस क्वैक ने ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी खातून का कैसे इलाज किया? आंसर, he tied up the woman's throat and struck the swollen part with so much force that the old woman died. उसने उस बूढ़ी औरत के गले पर इतनी शिद्दत से ज़रब लगाई कि वो बेचारी बूढ़ी खातून वहीं पर वफात पा गई. क्वेश्चन 5, what did the quack do after getting severe punishment? शदीद मार खाने के बाद उस अताई ने क्या किया? आंसर, he did not learn any lesson, mounted his camel and went on to the next village. उसने कोई सबक ना सीखा, अपने ऊंट पर सवार हुआ और अगले गांव चला गया. He again pretended that he was a great doctor.
और फिर से बहाना करने लगा कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द प्रिटेंड डॉक्टर से बिफोर ट्रीटिंग द ओल्ड मैन? उस बूढ़े आदमी का इलाज करने से पहले वो देहातियों को क्या कहने लगा अताई? आंसर, ही सेड इफ ही वुड किल द ओल्ड मैन ही वुड नॉट बी कंपेल्ड टू डिग द ओल्ड मैन्स ग्रेव। उसने कहा कि अगर बूढ़ा आदमी उससे मर गया तो उसको कब्र खोदने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द क्वैक प्लान आफ्टर बीइंग रिब्यूक्ड बाय द विलेजर्स? उस अताई ने क्या प्लान बनाया, मंसूबा क्या बनाया जब देहातियों ने उसे कहा कि हम तुमसे इलाज नहीं करवा, तुम चले जाओ यहाँ से, तो उसका क्या मंसूबा था? आंसर, ही प्लान टू रिटर्न टू द कैमल मैन एंड टेल देम दैट दे हैड नॉट शोन हिम द राइट वे टू क्योर द गोइटर। उसने ये मंसूबा बनाया कि वो ऊंटे वाले लोगों के पास वापस जाए और उन्हें जाके ये बताए कि उन्होंने इस बीमारी यानी गिलहड़ के इलाज किसी तरीका नहीं दिखाया। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड द मैन डू टू द क्वैक? उस आदमी ने अताई के साथ क्या किया? आंसर, द मैन struck द क्वैक अ हैवी ब्लो व्हिच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग। उस आदमी ने उस अताई को शिद्दत से एक जोर से ज़रब लगाए जिससे वो यूं जमीन पर गिर गया कि जैसे एक लकड़ी जो कटी हुई लकड़ी वो गिरती है। What did the camel man answer when the quack came into his senses? जब वो अताई होश में आया, अपने हवास में आया, तो फिर उस शतरबान ने उसे क्या जवाब दिया? आंसर, he answered that what is good for camels is not therefore good for the poor old men and women. उसने जवाब दिया कि जो चीज ऊंटों के लिए अच्छी होती है वो बेचारे बूढ़े मर्दों और खवातीन के लिए अच्छी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, what did the quack do in the next village? अगले गांव में उस अताई ने क्या कहा? आंसर, he claimed that he was a great doctor. An old man offered himself for treatment. उसने दावा किया कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और एक बूढ़े और आदमी ने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। This time the quack told the people that he would try his best to cure the disease. लेकिन अताई ने पहले ही उन लोगों को बता दिया कि उस बूढ़े आदमी के इलाज की पूरी कोशिश करेगा। But if he would be killed during treatment he would not be compelled to dig the grave. लेकिन अगर बदकिस्मती से वो बूढ़ा शख्स मर गया तो उसकी कब्र खोदने के लिए इसको मजबूर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड टू द कैमल दैट वेंट इनटू द मेलन फील्ड? उस ऊंट के साथ क्या हुआ जो खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ? आंसर, द कैमल एंटर्ड अ मेलन फील्ड एंड अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट। एक ऊंट खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ और एक खरबूजा उसके गले में अटक गया। द ओनर सॉ द इंसिडेंट एंड टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट एंड स्ट्रक इट फोर्सफुली। मालिक ने उस पूरे वाक़े को देखा और एक कंबल उस ऊंट के गले पर बांधा और पूरी कुव्वत से ज़रब लगाई। द मेलन वॉज ब्रोकन इन द थ्रोट एंड इट इजीली स्वॉलोड द मेलन। वो खरबूजा उस गले में टूट गया और फिर उसको आसानी से निकल लिया गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी फुलिश क्वैक और उसकी हमने एक्सरसाइज की। अगले लेसन के साथ दोबारा मैं फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।